श्री कुंज विहारी श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर की मंगल चौखट पर श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मानसिक रूप से उपस्थित हैं। आप सभी की तरफ से श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मंगल चौखट पर मंदिर में बारंबार प्रणाम है। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी लोग इस समय श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर मानसिक रूप से मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हम प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी की चौखट के दर्शन करें, गणेश जी के दर्शन करें, गिरिराज जी के दर्शन करें और बांके बिहारी जी के चरण बिंद के दर्शन करने के बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करें। आप सभी को राधे राधे। श्री हरदास जय बिहारी जी की, बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। यही प्रार्थना मैं श्री बांके बिहारी जी से करता हूँ कि उनकी कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज बांके बिहारी जी ग्रीन कलर की पोशाक पहन रहे हैं। ग्रीन कलर के साथ साथ आज प्रिया जी ने येलो और पिंक कलर के पोशाक पहनी है। आज 2-3 पोशाकें हैं, ग्रीन कलर भी है, येलो भी है और पिंक कलर भी है। तो आप सभी लोग मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में दर्शन करें और बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी लोग जब तक दर्शन करें जय बिहारी जी की सभी भक्तों को बहुत बहुत राधे राधे। मनोज जी, राधे राधे। मनीष जी, राजीव भैया को राधे राधे सभी को। जय बिहारी जी की। श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर मैंने आप सभी की तरफ से माथा भी टेक दिया है और बांके बिहारी जी की कृपा, असीम कृपा मैं तो कहूँगा, सदैव आप सभी पर बरसती रहे। असीम अनुकंपा। और एक बार आप सब भी मेरे साथ आ जाओ चौखट पर माथा टेकने और चौखट के भी दर्शन कर लो। श्री बांके बिहारी जी की चौखट पर हम दंडवत करते हैं। तो बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। यही मैं श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार पुनः चौखट के दर्शन कर लीजिए सभी लोग।
और जो बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, कू कू हरि भक्तन को रिझाऊंगो। आप सभी लोग भी मेरे साथ बांके बिहारी लाल की जय करें और मानसिक रूप से दर्शन करें। बिहारी जी ने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी है, प्रिया जी ने येलो और पिंक कलर की पोशाक पहनी है। और बांके बिहारी जी की चौखट के दर्शन इस समय हम सभी कर रहे हैं। उसके बाद गणेश जी के दर्शन करने के बाद गिरिराज जी के चरणविंद के दर्शन करेंगे और ऊपर हरिदास जी के पास बैठकर जो बिहारी जी चाहेंगे उस बारे में बात करेंगे। एक बार आप सभी लोग दर्शन कर लें बिहारी जी के, जो बाद में भी जुड़े हैं वो भी कर लें। और कल का मैंने आपको बताया था सुबह 10 बजे, हाँ कल सुबह 10 बजे एकादशी की कथा सुनेंगे हम बांके बिहारी जी के मंदिर में। मानसिक रूप से आप सभी मेरे साथ उपस्थित होना और बिहारी जी के मंदिर से ही एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे सुबह 10 बजे। और उसके बाद जैसा बिहारी जी चाहेंगे नाम जप कर लेंगे। शाम को देखी जाएगी कल शाम को क्या बिहारी जी चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे आप सभी लोग एकादशी की कथा, इंदिरा एकादशी है कल, श्राद्ध एकादशी भी कह सकते हैं। और इस कथा से पितृ भी तर जाते हैं, ऐसी इस एकादशी की महिमाएं। ये पक्ष हम सभी पितरों के लिए ही बनाते हैं। एक हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो 15 दिन साल में अपने पितरों के लिए भी हम 15 दिन देते हैं, उनको याद करते हैं। आप सभी की अर्जी मैं चलो एक बार नाम ले देता हूँ, सब कह रहे हैं तो। अनामिका जी, बेबी जी, क्षमा जी, जगमोहन जी, सोनाली जी, रेखा जी, मीना जी, राकेश जी, सोनिया जी, विशाखा जी, सुमन जी, अशोक जी, मीना मल्होत्रा जी, सुमन चौहान जी, आप सभी की अर्जी, सोनिया यादव जी, पुनीत गुप्ता जी, अनुपम राठौड़ जी, उषा त्रिपाठी जी, अश्विनी जी, पूजा ओबराय जी, तो सभी की अर्जी है। विकी ग्रोवर जी, अर्जी में समय ज़्यादा निकल जाता है और फिर कथा कम रह जाती है, बिहारी जी के बारे में चर्चा कम रह जाती है, सत्संग कम हो जाता है। और हमें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। आपने कमेंट कर दिया इसका मतलब बिहारी जी ने आपका कमेंट पढ़ लिया, आपने तो राधे राधे बोल ही दिया है। तो आप सभी की तरफ से श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मैं विनती करता हूँ, वंदना करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, सबसे बढ़िया नाम। श्री श्यामा कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिण्यै, स्वामी श्री हरदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। तो चौखट की दर्शन के बाद अब हम चलते हैं गणेश जी के दर्शन करेंगे। और गणेश जी के दर्शन से पहले आपको एक बार मंदिर के से बाहर से भी दर्शन करवा दूंगा ताकि सभी लोग अंदर एक साथ प्रवेश करें। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर आते हैं। बांके बिहारी लाल की जय, श्री बिहारी लाल। फिर गणेश जी के दर्शन करेंगे, हरदास जी के दर्शन करेंगे। और ऊपर जो भी ठाकुर जी चाहेंगे, सवैया या सत्संग ही कहेंगे, सब चीज़ सत्संग ही है। तो बांके बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। आइए आप सभी लोग श्री बांके बिहारी जी महाराज की ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं ध्वजा के दर्शन करने से जो ठाकुर जी अंदर विराजमान है उनके भी दर्शन का फल मिलता है। और ध्वजा तो हमारे यहाँ वैसे भी हनुमान जी का प्रतीक है। हनुमान जी की कृपा से ही भक्ति मिलती है।
अब सभी लोग एक साथ अंदर प्रवेश करेंगे। आप सब लोग अंदर चलें। सभी लोग गणेश जी के दर्शन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन। और जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनको भी बता दूं, कल सुबह 10 बजे 13 सितंबर रविवार बांके बिहारी जी मंदिर में आप सभी लोग मानसिक रूप से उपस्थित होना। और मानसिक रूप से उपस्थित होकर एकादशी की हम सभी कथा सुनेंगे। जय गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। और ये चरण बिंद के दर्शन श्री बांके बिहारी जी के चरण बिंद, चरण कमल। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। हरि रूप में पुज रहे, हरि से रहे पुजाए, श्री गोवर्धन गिरिराज की महिमा वर्णी ना जाए। और इसके बाद हम स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करेंगे। और जो भी पद याद आएंगे वो सुनाऊंगा मैं आपको। एक बार दर्शन यदि आपने कर लिए हों तो सब लोग जयकारा लगा दीजिए। गिरिराज धरण तेरी शरण, श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम सभी ऊपर चलते हैं और फिर जो भी बिहारी जी चाहेंगे वो चर्चा होगी। हरिदास जी के सानिध्य में बैठकर गुरुओं को गुरु श्री हरिदास आशुधीर को, तो आशुधीर जी के आत्मज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज गुरुओं के गुरु हैं। और ये कथा मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे मैंने दी, क्यों हरिदास जी को गुरुओं का गुरु कहा जाता है। यदि आपने ना देखी हो तो यूट्यूब चैनल पे देखना जरूर। खैरेश्वर महादेव की है, हरिदास जी की जन्मस्थली की जो वीडियो डाली थी। शंकर जी ने भी ललिता सखी से दीक्षा ली है, तो उसी के ऊपर थी। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ एक बार आप सभी को यूट्यूब चैनल का भी। और एक बार सभी लोग बांके बिहारी मंदिर में चल रहे काम की प्रगति को भी देख रहे हैं। दो दिन आप देख रहे हो, आज काम की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ाई है, आज लेबर भी ज़्यादा लग रही है।
अभी काम चल रहा है। आज बिहारी जी के दर्शन यहाँ से कर लेते हैं। अंग ही अंग जड़ाव जड़े और शीस बनी पगिया जर तारी। मोतिन माल हिये लटके लटुआ लटके लट घूमर वाली। पूरब पुण्यन तेरस खान ये माधुरी मूरत आन निहारी। चारों दिशाओं के महाअधनाशक झांकी झरो कामे बांके बिहारी। तो आप सभी लोग श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करें। विट्ठल विपुल जी के महाराज, विट्ठल विपुल जी महाराज के दर्शन। इनके जन्मदिन का उपहार ही है श्री बिहारी जी महाराज। यदि उपहार मांगो तो ऐसा मांगो कि सबका कल्याण हो। तो रसिक संतों की ऐसी ही कृपा होती है। वो अपने लिए क्या मांगते हैं, वो तो जगत के लिए ही मांगते हैं। इन्होंने ही अपने जन्मदिन पर बिहारी जी को मांगा था कि हमें बिहारी जी के दर्शन करवाइए आप। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना करी थी कि आप तो नित्य एकांत में नित्य बिहार के दर्शन करते हैं, उस रहस्य को हमें भी देखना है, उस रहस्य को हमें भी जानना है। तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने इन्हीं के जन्मोत्सव पर, जो बिहार पंचमी है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी, वो हरिदास जी का विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन है, उसी दिन बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। ललिता सखी जी के दर्शन। श्री राधा स्वरूपा ललिता सखी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भी दर्शन कर रहे हैं आप सभी लोग एक साथ। ललिता सखी और हरिदास जी के एक साथ दर्शन कर रहे हैं हम। ये श्रृंगार के दर्शन है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन। कंबुकंठ मंजूदाम गौर अंग छवि सुदाम। ये हरिदास जी का स्वरूप वर्णन है। उसका भी दूसरा पद है। पहला तो है सुंदर रज तिलक भाल। पूरे अंग पे हमेशा रज लगाए रहते थे ये, ब्रज की रज को। और सुंदर रज तिलक भाल, माथे पर तिलक। बांकी भ्रुकुटी विशाल, रत्नारे नैन ने भरे दरस पाऊँ। वारो छवि चंद वदन, शोभा सुख सिंधु सदन। आसावर कीर कोटि काम को लजाऊं। अधर अरुण दसन पाती कुंद कलिका विशाती। कमल कुश आनंदरक मधुकुले वसाऊं। मधुर वचन मंदहास सोच चांदनी प्रकाश। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। तो हरिदास जी के दर्शन के बाद अब हम विट्ठल विपुल जी गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के भी दर्शन करते हैं। और आज रूपानंद जी के भी दर्शन कर लीजिए। आज माला भी पहना देते हैं एक आज ललिता सखी जी को। तो आज ललिता सखी जी को माला भी पहना दी है।
यहाँ भी कुछ काम चल रहा है आज, यहाँ पे बैठ जाते हैं आज। तो आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अब आज सबसे पहले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की प्रशस्ति का ही एक पद सुन लेते हैं। रसिक अनन्य हरिदास जू, गायो नित्य बिहार, सेवा में हूँ दूर किए, विधि निषेध जंजाल, सगन निकुंजन रहत दिन, बाड़्यो अधिक सने, एक बिहारी हेत लगी, छाण दिए सुख दे, रंक छत्रपति दुहुनी की, करीना मन परवा, रंक छत्रपति दुहुनी की करीना मन परवा, रहे बीजरस माधुरी लीने कर करवा। तो रसिक अनन्य हरिदास जो गायो नित्य बिहार, हरिदास जी अनन्य रसिक हैं जो हर समय नित्य बिहार के ही पद गाते हैं। सेवा में हूँ दूर किए, विधि निषेध जंजाल। और जो सेवा में जो विधि निषेध जंजाल का मतलब है, हरिदास जी का मतलब था सिर्फ सेवा प्रेम की होनी चाहिए। एक हरिदास जब बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया था तो हरिदास जी ने पूछा भी था कि हे प्रभु, सभी देवी देवताओं का, इंद्र आदि ब्रह्म विष्णु भगवान जी का, देवी देवताओं का, शंकर जी का तो पूजा का विधि विधान है, आपकी पूजा पद्धति में क्या रखूं? तो बिहारी जी ने एक ही बात कही थी कि एक ही शब्द थे उनके कि सेवा तो लाड़ प्यार की होगी, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। तो जब ही कहते हैं सेवा हूँ मैं दूर किए, विधि निषेध जंजाल, तो ज़्यादा विधि विधान हमारे यहाँ सेवा का नहीं है। आरती भी आपने और मंदिरों की देखी होगी, हमारे यहाँ सिर्फ आरती करते हैं और शंख आरती करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत मंदिरों में तो आरती अलग करेंगे, फिर चमर सेवा करेंगे, शंख से अलग, शीशा अलग दिखाएंगे, मंत्र अलग बोलेंगे। हमारे यहाँ तो मंत्र भी नहीं है, बहुत सादा लेकिन प्रेम की सेवा है। और सेवा सरल जरूर है लेकिन सावधानी की है। तो सेवा हूँ मैं दूर किए, विधि निषेध जंजाल, सघन निकुंजन रहत दिन, हमेशा सघन निकुंजन। जब हरिदास जी वृंदावन आए थे तो पूरा वृंदावन पूरा सघन निकुंज था, यहाँ कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं थे उस समय, पूरा निकुंज था, तुलसियों से घिरा हुआ वन था। तो उन निकुंज में वन में बैठ के उन्होंने बांके बिहारी जी से वो जो संगीत साधना की ताकि बिहारी जी प्रकट हों। तो सघन निकुंजन रहते दिन, बाड़ियों अधिक सने, एक बिहारी हेत लगी, छाड़ दिए सुख दे। सिर्फ उन्होंने एक बिहारी जी से अपना नेह लगाया और बाकी अपनी देह के भी बिहारी जी से नेह लगाया, और बाकी तो अपनी देह जो अपना शरीर है उसके भी सुखों को भूल गए बिहारी जी से नेह लगाने के बाद। तो अपने शरीर की चिंता नहीं करी, अपने सुख की, शरीर की क्या मैं सुख शब्द बोलूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो अपने जो शारीरिक सुख हैं उनको भूल गए और सिर्फ बिहारी जी से ही नेह लगाया। सघन निकुंजन रहते दिन, बाड़े अधिक सने, एक बिहारी हेत लगी, छाड़ दिए सुख दे। रंक छत्रपति दुहुनी की, अकबर भी आया था हरिदास जी के दर्शन करने। जब अकबर जी के दरबार में तानसेन जी थे, तो अकबर ने कहा था उनसे, तानसेन से अकबर बोला था कि तुम इतना अच्छा गाते हो तो जिनसे तुमने दीक्षा ली है, जिनसे तुमने संगीत सीखा है, वो कितना अच्छा गाते होंगे। तो तानसेन ने एक ही बात कही थी कि मैं तो आपके लिए गाता हूँ, लेकिन जिनसे मैंने सीखा है, मेरे गुरु तो आपके भी जो महाराज हैं, आपके भी जो सम्राट हैं, आपके भी बादशाह हैं, उनके लिए गाते हैं, वो किसी और के लिए नहीं गाते हैं। मेरा संगीत आपके लिए, उनका संगीत तो आप बादशाहों के बादशाह श्री बिहारी जी के लिए। तो अकबर की बड़ी लालसा हुई थी कि मैं भी इनका संगीत सुनूँ। मैं पूरी लीला डालूंगा यूट्यूब पर। तो तानसेन लाया भी था, मैं शॉर्ट में अभी सुना देता हूँ। तानसेन लाया था अपने साथ और द्वार पे ही खड़ा कर दिया था कि तुम द्वार पे रुको, पहले मैं अंदर जाता हूँ। तो जब तानसेन अंदर गए तो हरिदास जी बोले कि उनको कहाँ छोड़ाए। तो तानसेन ने बुलाया और तानसेन ने जानबूझकर एक रागनी गलत गाई
क्योंकि हरिदास जी ऐसे ही तो गाते नहीं कहने पर। तब हरिदास जी बोले कि तुमने ये राग गलत गाया, ये इस प्रकार है। तब उन्होंने गा के सुनाया तो अकबर उनके चरणों में पड़ गया, हरिदास जी के। और यह सिर्फ सुनी सुनाई कथा नहीं है। ब्रिटिश का जो सन 1800 करीब में क्या कहते हैं, कौन सा रैंक होती थी उस समय, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लो, कलेक्टर ही कहेंगे शायद, मजिस्ट्रेट कह लो, उस समय की जो भी पोस्ट होती थी, एम्पावर ऑफ मुगल इस नाम की शायद बुक है, उसमें लिखा हुआ है। मैं नाम आपको अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे को भी याद नहीं है, कभी मैं पूरी डिटेल में सुनाऊंगा आपको, तब बताऊंगा। उस बुक में भी इस बात का वर्णन है हरिदास जी की लीला का, कि अकबर आया था दर्शन करने, तो उसकी भी परवाह नहीं करी, उसने सेवा मांगी। हरिदास जी ने कोई सेवा करने के लिए मना कर दी कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं तो बाबा आदमी हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे। उसका घमंड भी तोड़ा था अकबर का। और आज एक अष्टादश सिद्धांत का भी पद ले लेते हैं। ज्यों ही तुम राकत हो, तो मैं पहले भी ले चुका हूँ। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपाते, सब होए बिहारी बिहारे नी, और मिथ्या प्रपंच काहे को भासिए, सूतो है हारेनी। जाही तुम सो हित, तासो तुम हित करो, सब सुख कारिनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिनी। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपाते, तो हरिदास जी कहते हैं कि बिहारी जी आपकी कृपा से किसी का बस नहीं है, सब होए बिहारी बिहारिनी, मेरा सब काम हो जाता है। और मिथ्या प्रपंच, और मैं झूठे प्रपंचों में पढ़ता भी नहीं हूँ, ना उनको कहता हूँ। और मिथ्या प्रपंच काहे को भासी है, उनकी मैं क्या बात करूँ, मिथ्या जन्म गवावनी, उनकी बात करके। और मिथ्या प्रपंच काहे को भासी है, सूतो है कार्य नहीं, सब तुम करने वाले हो। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपाते, सब होए बिहारी बिहारिनी, और मिथ्या प्रपंच काहे को भासी, सूतो है हारिनी। जाही तुम सो हित, तासो तुम हित करो, जाही तुम सो हित, तासो तुम हित करो। और सब हमें गाते गाते याद रहता है, मैं फिर भूल जाता हूँ। जाही तुम सो हित, तासो तुम हित करो, सब सुख कारिणी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिणी। तो जो सोचता है, जो तुम्हारे भरोसे रहता है, उससे तो तुम हित करते हो। कहते हैं ना, जो बिहारी जी के भरोसे, बिहारी जी उसी की ज़्यादा सोचते हैं। तो जाही तुम सो हित, तासो तुम हित करो, सब सुख कारिणी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। तो हरिदास जी कहते हैं कि मेरे प्राणों के आधार तो मेरे श्यामा श्याम श्री कुंज बिहारी है। कबहू कबहू मन इतो तुझा त्यात है कौन अधिक सुख, ये तीसरा पद है। कबहू कबहू मन इतो तुझा त्यात है कौन अधिक सुख, बहुत भातिन गत आनी राख्यो, नहीं तो पावत हो दुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चोही सब सुख लिए रहत रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र। हरिदास जी कहते हैं कि मेरा मन इधर उधर जाता है कि शायद कहीं और सुख मिल जाए। वो हरिदास जी ने अष्टादश सिद्धांत के पद में 18 पुराणों का सार है। और जो एक आदमी के साथ होता है, कहते हैं पहले अष्टादश सिद्धांत के पदों का ज्ञान हो जाए, तभी वो केलमाल के पद पढ़ने का अधिकारी होता है। तो कबहू कबहू मन तो तुझा, कभी कभी मन इधर उधर जाता है, मन बड़ा चंचल है कि इससे भी कहीं अधिक सुख हो। बहुत भातिन गत आनी राख्यो, वो तो कई बार इसको मैंने समझा के रख रखा है, नहीं तो इसको दुखी दुख मिलता। तो बहुत भातिन गत आनी राख्यो, नहीं तो पावत दुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, अब ये लाइन देखो, कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चोही सब सुख लिए रहते रुख। कोटि काम, करोड़ों काम देवों की मोहिनी को लिए हुए, करोड़ों काम देव की छवि को लिए ये स्वामी श्री बांके बिहारी जी का मुख है। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चोही, जिनके मुख की ओर सब सुखों का रुख भी, कहते हैं कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चोही सब सुख लिए रहते रुख। तो सारे सुखों का भी रुख जिस ओर है, हम तो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सारे सुखों का भी रुख किधर है, तो वो बिहारी जी के श्री चरणों में, बांके बिहारी जी के मुख पर है। तो जब हम इधर उधर भाग रहे हैं, उससे अच्छा है, नहीं गरेवां जी सिर्फ फेसबुक पे लाइव आ रहा है, कि हम बिहारी जी के मुख पर ही ध्यान दें, जिधर सारे सुखों का रुख है।
तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र। वो कहते हैं कि हमेशा श्यामा श्याम कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र, उनके मुख की ओर ही देखते रहो, नहीं तो पावत दुख, नहीं तो इधर उधर देखने से तो दुख ही दुख मिलेगा। तो आज अष्टादश सिद्धांत के 2 पद हमने ले लिए हैं। चौथा है हरिवज छाड़ना मान नर्तन को, मत बंछे रे तिल तिल धन को, अन मांगो आगे आवे गो जो पल लागे पल को, कहें श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धने हैं आप उनको। अर्थ आप अपने आप कर लेना, सरल है। हरिवज छाड़ना मान नर्तन को, कि हरि का नाम ले, सिर्फ हरि का नाम ले, इधर उधर घमंड में इस नाम को लेना मत छोड़। छाड़ना मान नर्तन को, मत बंचे रे तिल तिल धन को। तिल तिल धन के लिए क्या मरता है? जो धनों के देवता है वो तो बिहारी जी नहीं है। और 5वां ए हरि मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। देखो लाइन कितनी अच्छी है कि मुझसे ज़्यादा तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और तुमसे ज़्यादा कोई संभालने वाला नहीं है। मैं तो बिगाड़ता हूँ लेकिन आप संभालते हो। और ए हरि मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को, मोहि तो ही परिहोड़, कौन तो जीते कौन तो हारे, पर बदी ना छोड़। और लड़ाई भी चल रही है कि कौन जीतता है, बिगाड़ने वाला या बनाने वाला। कौन तो जीते कौन तो हारे, पर बदी ना छोड़। फिर भी हम ये लड़ाई छोड़ते नहीं हैं। कौन तो जीते कौन तो हारे, पर बदी ना छोड़। तुम्हारी मायाबाजी विचित्र पसारी, मोहे सुर मुनि काके बोले कोड़, कहें श्री हरिदास हम जीते हारे तुम तऊ ना तोड़। छटाए बंदे अख्तियार वाला, चितना डुलाव आव समाधि। अब एक एक अर्थ करो तो ज़्यादा देर हो जाती है, मैं इसको सुना देता हूँ। बंदे अख्तियार वाला, चितना डुलाव आव समाधि, भीतर नाहू अगला, ना फिर दर दर पिदर दर, नाहू अंधला, कहें श्री हरिदास करता किया सो हुआ सुमेर अचल चला। तो हरिदास जी कहते हैं कि बिहारी जी की इच्छा जो सुमेरु पर्वत है वो भी चल जाता है, एक जगह नहीं टिका रहता है। तो अब आप सभी के मैसेज ले लूँ। आज आप कहोगे कि गोसाई जी तो सिर्फ सुना ही रहे हैं। और 7वां पद भी याद आ रहा है, बहुत बढ़िया पद है वो भी। पहले उसके लिए छटाई गाना पड़ेगा तब 7वां हो पाएगा। तो बंदे अख्तियार वाला, चितना डुलाव आव समाधि, भीतर नाहू अगला, ना फिर दर दर पिदर दर, नाहू अंधला, कहें श्री हरिदास करता किया सो हुआ सुमेर अचल चला। हित तो कीजय कमल नैन सो, 7वां पद है। हित तो कीजय कमल नैन सो, जा हित के आगे और हित लागे फीको। तो हित कहना है, हित करना है तो कमल नैन बिहारी जी के मुख से करो, जिसके आगे सब हित फीके हैं। हित तो कीजय कमल नैन सो, जा हित के आगे और हित लागे फीको, के हित कीजय साधु संगति सो। तो बिहारी जी या फिर साधु संगति सो, या साधुओं के संग करो। के हित कीजय साधु संगति सो, ज्यों कलम सजाए सब नीको। हरि को हित ऐसो, ये भी लाइन बहुत अच्छी है। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, संसार हित रंग कसम दिन दूती को। हरि का जो हित होता है वो मजीठ के रंग के समान होता है। मजीठ क्या होता है? कभी आपने धोबी पे कपड़े धुलवाए होंगे तो कुर्तों पे वो एक रंग लगा देते पहचान के लिए, और वो कितना भी धो लो वो रंग कभी नहीं हटता। तो हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, संसार हित रंग कसम दिन दूती को। सभी ने सुनी है ये कहानी। तो फूल तो 2 दिन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रहता है। तो संसार के हित की तुलना, संसार के जो हित हैं उसकी तुलना करिए कि वो तो 2 दिन के हैं, और बिहारी जी का जो हित है वो हर समय वो बिल्कुल पक्का है, मजबूत है, अटल है। तो बाकी बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। और कोई बात मैं लूँगा, बहुत सारे आज मैं मैसेज पढ़ नहीं पाया आप लोगों के। मेरे ख्याल से कोई कुछ कह भी रहे थे, शायद अनु जी कुछ कह रही थी कि आज एक बात याद आ रही है। अब कौन सी बात है वो या तो दोबारा लिख दें। पवित्रा जी राधे राधे, दीपांशी जी राधे राधे, सोनिया जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, भरत जी। तो बाकी बिहारी जी की असीम अनुकंपा। भैया थोड़ा धीरे धीरे, अब पवित्रा जी धीरे धीरे नहीं बोला जाता, याद आते हैं तो चले जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी शांति हो गई है। आज हरिदास जी के चरणों में नहीं बैठे ना, तो वो भग रहे थे। हम हरिदास जी के चरणों में बैठते हैं तो वो लगाम लगा के कसते हैं, कहते हैं ना घोड़े की लगाम होती है, ऐसी जब हम हरिदास जी के चरणों में बैठ जाते हैं तो इतनी चिंता नहीं रहती। तो नहीं तो भाग रहे थे। तो हरिदास जी के चरणों में बैठ गए हैं, बिहारी जी ने कही यही बैठ जाओ। तो सभी पर बैठ गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सभी बैठ गए हैं, ऐसा मत समझें।
सभी बैठे हैं इसलिए बैठ गए हैं, नहीं तो मैं तो बैठ गया हूँ, बोलूँगा अपने लिए। तो बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। कोई मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया हूँ आज, सभी की तरफ से हाजिरी है, एक ही बार में सभी के नाम आ गए हैं, इससे समझ लो। और फिर आपने तो अपनी भेंट लिख ही दी है, आपने तो अपना कमेंट लिख ही दिया है, तो बिहारी जी ने पढ़ लिया है, स्वामी जी ने पढ़ के सुना दिया है। देखो स्वामी जी की ओर मोबाइल है, स्क्रीन भी स्वामी जी की ओर है। तो स्वामी हरिदास जी ने सबके कमेंट भी पढ़ लिए और बिहारी जी को सुना भी दी। और आज तो माला भी पहनी ललिता सखी जी ने पिंक कलर की। तो कृपा बरसती रहे। और कितने बज गई? 6:37 हो गई, आधा घंटा बहुत रहता है। कल सुबह 10 बजे फेसबुक पर किसी पेज पर एकादशी की कथा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से मानसिक रूप से आप सभी मेरे साथ सुनना। मैंने कथा सुनाई तो नहीं है, कोशिश करूँगा। गरिमा जी कह रही है, पवित्रा जी लिखती हैं, अच्छी बात है, कोई लिख लिया करो, मुझे भी भेज दिया करो लिखकर। हाँ बिल्कुल, देखो अनु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिहारी जी के मंदिर में तो घंटा भी नहीं है, बता दीजिए कि हमारे यहाँ राधे राधे का ही नाम इतना है कि वो घंटों की ध्वनि की तो ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर बिहारी जी की जो सेवा है, बालक की सेवा है, हम घंटा बजाना पसंद नहीं करते कि बिहारी जी डर जाएं। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी नित्य ध्यान बिहारी जी की ओर रहता है और बिहारी जी का नित्य ध्यान राधा जी की ओर रहता है। बांके बिहारी जी का ध्यान हमेशा राधा रानी की ओर है। और जो राधा राम की ध्वनि है उसके आगे घंटे की ध्वनि, शंख भी नहीं बजता आरती के समय। शंख से आरती होती है, आरती वाला शंख होता है, बजाने वाला शंख नहीं होता हमारे यहाँ। तो ना घंटे हैं, ना घड़ियाल है, ना शंख है, सिर्फ राधा नाम है। तो राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। देखो कितना सुंदर दुआ याद आया राधा नाम से कि राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। और कहते हैं कि जब किसी के मुख से रा भी निकलता है तो कृष्ण जी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं कि ये राधा भी बोलेगा। वो धा सुनने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं रा बोलते ही, और जब वो राधा भी बोल देता है तो सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं उस नाम के लिए। तो कृष्ण जी को सबसे प्रिय नाम राधा जी है और राधा जी को सबसे प्रिय नाम कृष्ण जी है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि कौन सा नाम ठाकुर जी को प्रिय है। मैं तो कहता हूँ सारे ही नाम ठाकुर जी के रसिकों के रखे हुए नाम हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और राधा सहस्त्र नाम भी है, कृष्ण सहस्त्र नाम भी है, लेकिन राधा जी को श्याम सुंदर का नाम सबसे प्रिय है और हमारे कृष्ण जी को राधा जी का नाम सबसे प्रिय है। और प्रेम से तो आप कुछ भी बुलाइए, सभी नाम प्रिय हैं उनको। तो 10 बजे फेसबुक पर, और उसके बाद जो नहीं लाइव आ पाए वो यूट्यूब पे ज़रूर देखना। यूट्यूब पे मैं पूरी की पूरी कथा ऐसे ही डाल देंगे। बिल्कुल पवित्रा जी भी कह रही हैं कि भक्तों की आवाज़ ही इतनी है, वो के को नहीं लिख पाई हैं, पर के छुपा हुआ है उनकी भक्ति में। तो इसी प्रकार भक्तों में भी। तो बस बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रही। और कविता जी बिहारी जी की कृपा है। और आप सब लोग भी मानसिक रूप से उपस्थित हैं, आप अपने आप को मंदिर से दूर ही ना समझें। मेरे से बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम मंदिर में नहीं हैं। देखो तो हमें लगता ही नहीं है कि हम मंदिर में नहीं है, ऐसा लगता है कि मंदिर में ही हम सब भी उपस्थित हैं। तो आप भी ऐसा ही समझें, आप सभी भाग्यशाली हैं, बिहारी जी की कृपा सभी पर है। आप मेरे साथ बिहारी जी के मंदिर में उपस्थित हैं और कल 10 बजे भी उपस्थित होना। एकादशी की कथा, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कि हम सुने और मैं सुनाऊं, तो मेरा भी भाग्य ही। तो कहते हैं कथा सुनने से भी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है, मुझे भी मिल जाएगा सुनाने से। और आप सबको सुनाऊंगा तो आप सबका जो शुभकामनाएं आप सबकी वो भी मिलेंगी। और कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी के, फिर आप लोग सोचो कि कुछ तो ऐसे हो गए हैं। वो आज एक भक्त बिहारी जी के मुझसे कह भी रहे थे
कि आप एक बार को नाम लो या मत लो। अर्जी तो हमारी लग जाती है, क्योंकि आप जब मानसिक रूप से हो तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम भी मानसिक रूप से हैं, क्योंकि कई बार नाम लेने में आप जो सुनाते हो वो बीच बीच में रह जाता है। तो बहुत अच्छा भाव था उनका, उन्होंने ही कहा था कि आप नाम हमारा ना भी लो तो चलेगा, बस जो सवैया सुनाते हो, जो बिहारी जी की बातें करते हो, उनको बीच में छोड़ के ना अर्जी मत लगाया करो। और कमेंट हम भेजते रहते हैं, तो बस कि बिहारी जी के चरणों में वो राधे राधे बोलता रहे। इसलिए लाइट अंधेरा हो गया है, और अंधेरे में तो और भी सुंदर लगते हैं। तो बिहारी जी की कृपा सब पे बरसती रही। अंधेरे में बैठो आप भी, लाइट चली जाती है तो। और वैसे भी तो मंदिर में दीपकों की रोशनी का ही महत्व है। तो इसलिए मैंने आज अर्जी कम लगाई। मैंने भी सोचा सही बात है, अर्जी सबकी लग रही है। और ऐसे ही मैं तो कहता हूँ, आपके पास जो भी भक्त हैं अच्छे अच्छे फीडबैक देते रहा करें। आप सबके सहयोग से ही मैं कहता हूँ कि सिर्फ सब कहते हो आप मेरी वजह से हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप सब भी सहयोग दें, फॉरवर्ड किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अन्य लोगों पे भी बिहारी जी की कृपा बरसे, इससे अच्छा क्या होगा। और वहाँ के बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे। तो इसलिए आज, क्योंकि कल भी मैं बहुत अच्छे अच्छे पद सुना रहा था, तो 2 लाइन सुनाता हूँ, फिर कोई ऐसा मैसेज आ जाता है तो मैं पढ़ देता था आपके नाम। इसलिए आज मैंने सोचा या तो शुरू में सुनाऊंगा या आखिरी में सबकी अर्जी दूंगा। जब पद सुनाऊंगा तो इसलिए मैंने मैसेजों पे भी ध्यान नहीं दिया आज किसी के कि कौन क्या लिख रहा है। मैंने बिहारी जी के हवाले ही छोड़ दिया कि बिहारी जी आप तो इनके पद पढ़ते रहो, वो इनके नाम पढ़ते रहो, इनके मैसेज पढ़ते रहो, और हृदय जी आप मेरे को बुद्धि में देते रहो, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। पर आज हृदय जी से थोड़ा दूर बैठ गए थे तो स्पीड बढ़ गई। पवित्रा जी कह रही थी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है आज। तो बाकी बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे ही हैं, जो कहते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम मंदिर में नहीं हैं। तो बस जब वो ये कहते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, मैं सोचता हूँ चलो बिहारी जी की कृपा बरस रही है, और उसी वजह से बार बार लाइव आने का मन करता है। और मैं तो आज कह भी रहा था जब बातें हो रही थी कि मेरे को माइक पकड़ा दो तो मैं बोल नहीं पाता हूँ कहीं पर। बिहारी जी की कृपा से बोल देता हूँ जो बोल देता हूँ। मंदिर में पता नहीं कहाँ से भाव आ जाते हैं। स्कूल में भी कॉलेज में भी कभी मैं बोला ही नहीं हूँ। प्रार्थना में भी प्रेयर की लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता था मैं तो, कि कहीं सर कभी टीचर कभी आगे खड़ा ना कर दें कि आज तुम आ जाओ आगे। तो मैं तो सबसे पीछे खड़ा होता था प्रार्थना प्रेयर की लाइन में भी। हमारे स्कूल में लाइन लगती थी, सबसे पीछे खड़े होकर प्रेयर का आनंद लिया है मैंने। बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। ये वहाँ के बिहारी जी की हरिदास जी की कृपाएँ जो बुलवा देते हैं। और आप सबकी शुभकामनाएं, प्रेम बहुत मिल रहा है। तो बस सब चीज़ संभव है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सब संभव है बिहारी जी की कृपा से, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सब भी वहाँ के बिहारी जी पे विश्वास रखें। वहाँ के बिहारी जी आप सभी पर क्या कहते हैं, सभी पर कृपा बरसाई रखें। आप सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और कुछ बातें हो तो बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं पढ़ दूंगा आपकी। एक बार अर्जी लगा दूं सबके। सोनाली जी, अनीता जी, मोनिका जी, सोनिया जी, फिर बहुत सारे नाम ले जाएंगे, बहुत लोग कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया। रूपा जी, नेहा जी, जितेंद्र जी, सोनिया जी, अनीता जी, अभिषेक जी, सुनीता जी, सोनाली जी। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। पवित्रा जी कह रही हैं गुरुदेव जी भी चाहते हैं आप दूर ना हो उनसे। बिल्कुल, गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मैं उनके पास ही हूँ, दूर नहीं हूँ, और उन्हीं की छत्र छाया में हूँ। जो बोलता हूँ उन्हीं की कृपा से बोल देता हूँ। शुभम जी 30 सितंबर तक मंदिर बंद है अभी।
संगीता जी, अनीता जी, बस बिहारी जी ही बुलवा लेते हैं, सही बात है। यहाँ अंधेरा हो गया है आज थोड़ा। और एक बार सब लोग दर्शन कर लो हरिदास जी के। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी लोग एक बार बांके बिहारी लाल की जय बोल दीजिए। फिर मैं वीडियो को विश्राम देता हूँ, फिनिश करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल 10 बजे एकादशी की कथा और नाम जप, और शाम का प्रोग्राम कल ही देख लेंगे जो बिहारी जी चाहेंगे, जैसा बिहारी जी को ठीक लगेगा। राधे राधे। तो कल 10 बजे ज़रूर आ जाना और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी की कथा का मानसिक रूप से बांके बिहारी मंदिर में उपस्थित होकर एकादशी की कथा को सुने और सभी पर कृपा बरसे। यही मैं श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मेरी ऐसी कामना है कि सभी पे कृपा बरसे। बांके बिहारी लाल की जय।